Hello physios, I hope you all are fine. ठीक है. So in this video we are going to talk about the topic muscle atrophy. अब मसल एट्रोफी का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि मसल और एट्रोफी मतलब वर्ड का क्या मीनिंग होता है. एट्रोफी वर्ड का मीनिंग होता है कि सेल का साइज़ कम होना, डिक्रीज़ होना या छोटा होना. ठीक है. तो मसल एट्रोफी में हमारा मेनली क्या होता है, वेस्टिंग और डिक्रीज़ इन साइज़ ऑफ मसल फाइबर्स. जो मसल फाइबर्स के साइज़ होते हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी वीकनेस रहेगी और लॉस ऑफ फंक्शन रहता है. अब हमारी जो मसल एट्रोफी है वो दो तरीके की होती है, डीएमडी एंड बीएमडी. डीएमडी इज़ द डकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड बीएमडी इज़ द बैकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी. अब जो हमारी मसल एट्रोफी है वो मेनली एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जो कि होता है हमारा डिस्ट्रोफिन. ठीक है. डिस्ट्रोफिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे विद इन द मसल फाइबर्स होता है. अगर इसकी हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो ये सेल जो मसल सेल्स होती हैं वो हमारी डैमेज होना शुरू हो जाती है, उनमें फाइब्रोसिस होती है, हार्डन होना शुरू हो जाती है. ठीक है. ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ कोलेजन एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है. तो इवेंचुअली एंड फाइनली होता क्या है, मसल वीकन होना शुरू हो जाती है. ठीक है. फिर हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डीएमडी एंड द बीएमडी. डीएमडी क्या है हमारी, डीएमडी में डिलेड माइलस्टोन्स आते हैं. माइलस्टोन्स क्या होते हैं, जो बच्चा फ्रॉम इट्स बर्थ टाइम टू प्रोग्रेसिवली जो वो सीखता है, वो सारे उसके माइलस्टोन्स होते हैं कि कब वो बैठना सीख रहा है, कब वो चलना सीख रहा है, कब वो हमारी क्वाड्रप्ट वॉकिंग करना सीख रहा है. तो ये सारी चीज़ें हमारी एक सीक्वेंस में आती हैं. तो वो उसके जो माइलस्टोन्स हैं ना वो डिले हो जाते हैं. फ्रीक्वेंट फॉल्स, जल्दी जो होगा बच्चा या जिसको भी डीएमडी है वो जल्दी एकदम से गिर जाएगा, जबकि बीएमडी में इसका अपोजिट होता है. ठीक है. श्यूडो हाइपरट्रोफी ऑफ काफ, जो काफ मसल्स हैं उनका सेल का साइज जो वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें नहीं होता है बीएमडी में. इसमें हमारी प्रोक्सिमल मसल्स वीकन रहती हैं, जैसे कि पेल्विक गर्डल की मसल्स पहले वीकन होंगी, फिर ऊपर की शोल्डर की, और इसमें हमारे लेटर बाद में मसल वीकनेस होती है. डीएमडी वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनको हमारा क्लाइंबिंग स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत आएगी, रनिंग करने में, वॉकिंग करने में, जंपिंग, ये सब में दिक्कत आती है. और इनमें जो बीएमडी वाले पेशेंट्स हैं उनमें स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने में जो हमारी बॉडी है ना उसको हाई एनर्जी. एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे कि आपको स्प्रिंट मारना है. ठीक है. तो इससे क्या है, हमारी बॉडी की जो डिमांड है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, हाई एनर्जी चाहिए उसको. ठीक है. ये हो गई. फिर आता है जो डीएमडी वाले होते हैं वो 10 से 12 साल में व्हील चेयर पर आ जाते हैं, और ये हमारी लेटर टीन से 20s में. डीएमडी वाले में स्कॉलियोसिस हमें कॉमनली दिखता है, इसमें हमारा लेस कॉमनली. इनमें कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक मसल की डिजीज़, रेस्पिरेटरी फेलियर, उनमें कम इन्वॉल्वमेंट होता है बीएमडी में. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.